खूब अच्छे से सोचता है व्यक्ति कि मेरा मकान बनने से पहले मैं 2-4 इंजीनियर को दिखा लूं। क्यों? कि एक बार तो मकान बनना है, बहुत अच्छे से बना लूं। मकान बनाने के पहले 10 बार विचार करता है, एक दीवार तोड़ने उठाने के पहले। पर ऐसे अपने इस पर्याय को प्राप्त करने से पहले हमने कभी सोचा कि मेरे मन वचन काय की कैसी परिणति होगी, जिससे मुझे कैसी कैसी पर्याय प्राप्त होगी। ये पर्याय दादा जो हमें मिली है, किसी भगवान ने दी नहीं दी। मेरा मन, मेरा वचन और मेरी काय, इन तीनों की जैसी परिणति रही, वैसे ही कर्मों का आश्रय हुआ, वैसा ही कच्चा माल मेरे पास आया, और वैसी ही पर्याय की यह मकान किराए का मुझे मिल गया। क्यों बैठे इस किराए के मकान में? कारण हमने ही ऐसे कर्मों को आश्रवित करके रखा था, जिसका फल हमें आज भोगने मिलता है। पर क्या करें, यहाँ बैठे बैठे तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर जैसे ही यहाँ से चले जाते हैं, हमारी समझदारी पता नहीं कहाँ विलीन हो जाती है। अपने समझदारी का हमें स्वयं को परिचय देना होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और ऐसे ही अशुभ परिणाम, अशुभ क्रियाओं को दोहराता रहूँगा, आने वाले समय में पुनः अशुभ दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। क्वचित कदाचित किसी पुण्य के उदय से, किसी पूर्व कर्म के उदय से देव आयु का बंध भी कर लिया हो, तो धोखे से वहां पहुंचकर भी देव दुर्गति को प्राप्त करेगा। अभी पढ़ रहे थे चंद्र जी देव दुर्गति मूलाचार में। क्रियाएं शरीर से, चरण अनुयोग आचरण तो इतना सुंदर किया, पर भीतर के भाव नहीं थे, सम्यक नहीं था, मात्र द्रव्यलिंग था। क्या मिलेगा? मिलेगा तो पर देव दुर्गति के रूप में फलित होगा। कभी तो निर्णय करना होगा कि आने वाली पर्याय मुझे कैसी प्राप्त करनी है। उस पर्याय को प्राप्त करने का पूरा जिम्मा मेरे स्वयं के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। स्व समझदारी हमें स्वयं से, भीतर से उत्पन्न करनी होगी। पर क्या करे, समझाया उसे ही जाता है माँ जिसके पास ये समझदारी होती है। ना समझ को समझाकर अपनी मूर्खता का परिचय नहीं देना पड़ता, नहीं देना पड़ता। एक बार ऐसा ही हुआ, वह बरसात का समय था और जंगल में पशु पक्षी सब पेड़ के नीचे रहते ही है। एक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रह रहा था। उस घोंसले में रहते हुए पक्षी ने देखा एक बंदर को। बंदर, कालू जानते बंदर क्या करता है? कभी इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, घर नहीं होता। उस चिड़िया से रहा नहीं गया। चिड़िया को लगा कि ये कहाँ कहाँ इंसान जैसा ये जीव, सब कुछ उसके पास है, चाहे तो प्रयोग करके अपना घर मकान बना ले और रह ले। उस चिड़िया की ओर ही आई। उसे लगा कि उपदेश दे दूं, संदेश दे दूं, बिना पूछे बिना समझे किसी को चंद्र जी उपदेश देने के चक्कर में मत पड़ना। जो समझदार होता है, जो कहता है, वे आपके संयोजक जी कहते महाराज जी उपदेश करो सो हम शुरू होते, नहीं तो हम तो बैठे कमरे में बढ़िया। ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना श्रोता को जाने, बिना उनकी कहे बिना कभी भी उपदेश नहीं देना होगा, क्योंकि उपदेश समझदार को ही दिया जाता है। ना समझ को दोगे तो काम सब बिगड़ जाएगा। चिड़िया से रहा नहीं गया। चिड़िया ने कह दिया, अरे तू बंदर, इंसान जैसा जीव, और तू क्या व्यर्थ में इस डाली से उस डाली में करता है? देख मेरे जैसा सुंदर घोंसला मैं बिना हाथ बिना पैर के मात्र चोंच से घोंसला बनाना जानती हूँ, और तू 2 हाथ 2 पैर तेरे पास है, तू क्यों नहीं घर बनाता? अभी बरसात आएगी, फिर तू हर साल जैसा इधर से उधर भागेगा। अब बंदर तो बंदर था,
बंदर तो बंदर था, किसी समझदार को सलाह दो तो वह समझदारी का परिचय दे, ना समझ को कहो तो वो तो टुन्ना के दूसरे का काम बिगाड़ने। वो बंदर को इतनी गुस्सा आई कि तू मुझे सलाह देती है, मैं इतना बड़ा और तू छोटी सी चिड़िया। वह आया दौड़ के, उसने चिड़िया का घोंसला उठाकर फेंक दिया। क्या हुआ? समझदार कौन था? ना चिड़िया समझदार थी, ना बंदर समझदार था। चिड़िया समझदार होती तो कभी बंदर को समझदारी का सलाह देने नहीं जाती। इसलिए समझदारी के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं। आचार्य महाराज तो मात्र कह रहे हैं कि बोध करो, समझो समझो तुम कौन हो और क्या करके आए हो। इसलिए इस क्रियाओं की व्याख्या कर रहे हैं कि किस किस को हमने कैसे कैसे प्रताड़ित किया उन क्रियाओं के द्वारा। नहीं किया। बच्चों को तक दो चार क्या करें महाराज जी, मानते नहीं है। समझाने के लिए तो उनके सुधार के पीछे हमने अपना बिगाड़ नहीं किया। किया। आज अशुभ क्रिया की व्याख्या समझा रहे हैं। बंधन छेदन मारण क्रिया सा अशुभ कायती। ये सभी अशुभ काय है। 53 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे। बंधन छेदन मारण, ये जितने प्रकार की ये क्रिया है, प्रत्येक क्रिया अशुभ ही है, अशुभ ही है। बंधन पीड़ा दे। चाहे किसी दूसरे आचार्य भगवान के ग्रंथ में जाना, विषय वस्तु तो वही है। जहाँ जहाँ तुमने किसी जीव को पीड़ा कष्ट बंधन में डालने का प्रयास किया है, परिपूर्ण रूप से अशुभ काय की प्रवृत्ति है। अशुभ काय की। हम तो महाराज जी उनको समझाने के लिए कर रहे थे। माँ उनको समझाने के चक्कर में कर्मों का आश्रव समझेगा, कर्मों का आश्रव रुकेगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। कोई कहता है हम तो मजाक में उसे उंगली कर रहे थे। बैठे बैठे आदत रहती लोगों को, पीछे से उंगली कर दो, पीछे से सर पे मार दो। ये क्या था? ये तुम दूसरे को कष्ट दे रहे हो, तुम अपने लिए स्वयं के लिए दुख खरीद रहे हो। दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदना अन्यात्म परोभय सद्वेदस्य। असता वेदनी का अगर कोई कारण है तो दूसरे को दुख शोक ताप आदि देना और स्वयं को भी, दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी परेशान करना, दुखी करना, यह असता वेदनी का कारण है। कितनी कितनी आदमी दूसरे के अच्छे कामों में शब्दों से और क्रियाओं से उंगली करता है। क्या करे? ईर्ष्या। ईर्ष्या किसको जीने देती है? मैं नहीं कर पाया और तुम कर रहे हो, अब ना मैं तुम्हारा काम होने दूंगा। मेरा तो ठीक ही है, तुम्हारा भी काम नहीं होने। काम किसी का रुकता नहीं है। जिनके सत्ता में पुण्य है उनके काम रुकते नहीं हैं, पर तूने विघ्न किया था, तुम्हारा काम अवश्य रुकने वाला है। क्या देखने में इंदु भाई नहीं आया? सत्य घटना। हमने सब कुछ देखा है, फिर कम से कम हम अपने जीवन में ऐसा ना करें जैसा दूसरे ने किया है। क्यों? आप बचपन में माँ आपको कोई तमाचा मारता तो आपको अच्छा लगा था ना? बोलो ना। आपकी माँ ने, आपके पिता ने आपको डांटा था, फटकारा था, मारा था, तब आपको जब अच्छा नहीं लगा था, तो आप अपने संतान के साथ कर रहे हो तो कैसा लगता होगा? विचार करना है। वह क्रिया हमें नहीं करनी जो क्रिया मेरे साथ घटित होने पर मुझे अच्छा नहीं लगता, वह क्रिया मुझे दूसरे के साथ नहीं करना है। अगर करते हैं तो वह अशुभ प्रवृत्ति है। काय की, शरीर की चेष्टाओं की बात चल रही है। बैठे हैं पर बैठे ही बैठे अनर्थ दंड चल रहा है, नाखून घिस रहे हैं। बैठे ही बैठे कुछ ऐसे जीव होते हैं, वे जिनवाणी के आगे पीछे के पन्ने रंगीन क्यों हो जाते हैं? माँ मंदिर की चटाइयाँ टेबल बेंच किसने तोड़े? अपने आप।
बैठे बैठे बातें चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है और लगे है वे। सोचो ये अनर्थ दंड है, ये अशुभ क्रिया है। लोग तो समझ रहे थे ये बढ़िया प्रवचन सुन रहे हैं, बढ़िया किसी पूजा कर रहे हैं, पर शरीर से क्रिया क्या चल रही थी? काय योग कहाँ चल रहा था? उस अशुभ प्रवृत्ति में ही चल रहा था। चिंतन करो, विचार करो, कैसी कैसी क्रियाएं हमने आज तक दुख देने वाली ही प्राप्त की है। जो जो मेरे जीवन में दुख उत्पन्न हो रहा है, शरीर में भी पीड़ा हो रही है, पक्का मानना पिछली पर्याय में तद तद अवयवों को मैंने किसी दूसरे को कष्ट दिया था। ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। आज किसी का हाथ पैर कोई लूला लंगड़ा है, क्यों है? पिछली पर्याय में किसी की तुमने टांग तोड़ी थी, हाथ तोड़ा था, इसलिए इस पर्याय में तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे ही हो। ये परिपूर्ण रूप से समझना है। 25 क्रियाओं को पढ़ा था क्या? तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवंत 25 क्रिया बताते हैं। उस 25 क्रियाओं में कितनी सारी क्रियाएं अशुभ आश्रव करने वाली है, याद है चंद्रेश जी? तत्वार्थ सूत्र की कार्यशाला में हमने पढ़ा था ये 25 क्रिया, परिताप की क्रिया, प्राणातिपात की क्रिया, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाले प्रत्येक क्रिया परिताप उत्पन्न करने वाली होने से परितापिकी कहलाती है और वह हमें अशुभ का ही आश्रय कराती है। माँ इस वाक्य को जीवन में कभी मत भूलना, आश्रय जारी है। चाहे तुम कहीं बैठो, शुभ अशुभ कैसी ही परिणति में लीन रहना, प्रति समय तुम्हारे लिए कर्मों का आश्रय जारी है। निर्णय मुझे करना है, खिड़की इधर की खोलनी है कि इधर की खोलनी है। एक तरफ बगीचा है और एक तरफ कूड़ादान है। निर्णय मुझे करना है, शुभ कि अशुभ। दोनों में से एक आश्रय सतत इस संसारी अवस्था में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए निर्णय हमें करना है। कैसे कैसे विचित्र क्रियाएं, मन की तो बात हो गई, मन को तो किसी को पता ही नहीं था, पर धीरे से चोरी छुपे हमने कितने सारे शरीर से भी पाप कर लिए। आज युवाओं छुपा लो कितने ही पाप को किसी कोने में एकांत में जाकर, पर जब कर्म उदय में आएगा तब पता चलेगा हमने कैसे कैसे पाप किए थे। कर लो एक दूसरे की नकल, हंसी मजाक में करते हैं, वो देखो वो कैसे करता है, उसके जैसा मुंह बना लो, उसके जैसे हाथ भाव भाव करके दिखा लो। जो जो दूसरे की नकल करता है वह अशुभ क्रिया ही करता है, अशुभ काय की चेष्टा ही करता है। उड़ा लो दूसरों के मजाक, कर लो दूसरों के साथ जितनी शरीर से चेष्टा करनी। वो तो मजाक में कर रहे थे, मजाक में तो कर रहे थे, कर्मों को सही और मजाक पता नहीं है, उनका तो आश्रय होता ही है। शुभ क्रिया दूसरे के साथ, शरीर के साथ क्या शुभ क्रिया होगी पंडित जी? दूसरे के शरीर के साथ तूने जो जो क्रियाएं की है वह आज तक अशुभ ही क्रिया की है। शुभ क्रिया दूसरों के साथ कितनी की? नहीं की। वह शुभ क्रिया तुम्हें लग रही थी, पर वह राग की सत्ता में होने से अशुभ ही है। माँ बहुत अच्छे से बच्चे का पालन करने के लिए माँ ने कहा कि बच्चा बहुत उद्यम करता है, उसे संभाला नहीं जा रहा है। उसे संभालने के लिए माँ ने उसके कान छेदवा दिए। कान छेदते ना, उससे कान छेद दिए। अच्छा किया था ना माँ ने तो अच्छा किया था, कान छेद के नहीं किया था। जिस माँ ने स्वयं के दूसरों के किसी के भी अंग उपांग छेदन, क्या लिख रहे, बंधन छेदन मारण, पढ़ो ना। माँ को तो यही लग रहा था मैंने तो बेटे के कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए कान छिदवाए थे, उसकी अच्छाई के लिए 2 थप्पड़ लगाए थे। नहीं, उसकी अच्छाई बुराई उसके साथ तूने अपरितु बुराई मोड़ ली।
अपने कर्मों के बारे में, आश्रव के बारे में चिंतन चल रहा है चंद्र जी। कर्ता बुद्धि, मोह, राग सब छोड़कर स्वयं के आत्म तत्व के लिए निर्णय करना है कि आश्रव तत्व का स्वरूप क्या है। शुभ भी आश्रव हमें संसार में ही बांधने वाला है, अशुभ भी बांधने वाला है, पर पहले अशुभ तो छोड़ो भैया, फिर शुभ को छोड़ने की बात संवर में कहेंगे कुंद कुंद स्वामी। पर अशुभ से तो बचने का पहले पुरुषार्थ करो। कितने कितने अशुभ क्रियाएं हमने की थी, दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाली मेरी प्रत्येक क्रिया नहीं की थी ना, की थी। बराबर सुबह से लेकर शाम में कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया हमसे होती ही आई है, क्या करते ही आए हैं। प्राणों का वियोग करने रूप जितनी जितनी मेरी क्रियाएं थी, वह हिंसा रूप अशुभ काय थी। नहीं खींचते ना मन लक्ष्मण रेखा, नहीं लगाते ना ऑल आउट कछुआ छाप, क्या जीवों को कष्ट पीड़ा नहीं हो रही थी? क्या उनके प्राण साबुत थे? भले ही कुछ जीव पुण्य के उदय से उस कछुआ छाप ऑल आउट में मर नहीं पा रहे, बेहोश हुए, तो कथनचित उनके प्राणों को हमने दुख नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया? दिया। एक एक ऐसे रोज 10 मच्छर भी, माना कि गणित भी लगाओ, रोज के 10 मच्छरों को हमने दुख दिया, तो पूरे हमारे जीवन के दिनों में 1 साल के 3000 जो 365 दिन को 10 से गुना कर लो, उतने दुख तो हमने खरीद लिए। फिर जीवन भर के लिए कितने दुख हुए, कितना अशुभ शरीर से अशुभ काय का हमने आश्रव कर लिया। स्वयं निर्णय करो। एक एक मेरी क्रिया अविवेक पूर्वक जो जो होती रही, वह प्रतिपल मात्र अशुभ को ही देने वाली थी। बंधन बांध के नहीं रखा, नहीं पहले ये काम कर ले फिर भोजन कर लेना, पहले ये काम कर ले फिर मंदिर चले जाना, ये बंधन है। बंधन का अर्थ मात्र रस्सी डोरा खूंटे से बंधा हुआ बंधन नहीं। आपके गले में भी चंद्रे जी बहुत बड़ी रस्सी पड़ी है, दिख रही क्या? जितने जितने नीचे बैठे हैं सबके गले में बहुत बड़ी बड़ी रस्सी डली है। दिख भली नहीं रही है, पर रस्सी मानते हो क्या है। उसी दिन रस्सी पड़ी थी गले में जिस दिन दूसरे के सामने गर्दन मामा नीचे की थी, नीचे की थी। समझना ये बंधन है, बांधना है। नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसे ही करोगे। चाहे नौकर हो, घर के सदस्य हो, किसी को भी हमने अगर किसी भी प्रकार से बांधा है तो बंधन है, दुख है। एक एक क्रियाओं का भी अगर 25 क्रियाओं का भी वर्णन हम समझे तो समय कम पड़ जाएगा। इतनी अशुभ क्रियाओं में और इतनी सहजता में हम कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं। आपके मन की बात नहीं हुई, माँ नाक और मुंह टेढ़ा नहीं होता। एक क्षण नहीं लगता, स्वयं को भी समझ में नहीं आता कि कब मैंने मुंह बना के, मुंह टेढ़ा करके फिर सीधा किया। उतने में आश्रव बचा नहीं, और पता चला उसी समय में कोई आयु कर्म का अपकर्षण काल आया हो तो कहाँ कैसी परिणति होगी।